सो बच्चों क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसके अंदर, बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पीयर व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो एक बैटरी है 10 वोल्ट की, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो गिवन है 3 ओम, इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टर से कनेक्ट किया जाता है तो करंट जो है सर्किट में वो 0.5 एम्पीयर फ्लो होती है। तो हमें उसका रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है कितना होगा और टर्मिनल वोल्टेज जो है वो कितना होगा वो भी बताना है। तो देखो सो यहाँ पे क्वेश्चन में वी की वैल्यू गिवन है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 3 ओम। ओके, करंट जो फ्लो हो रही है थ्रू दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज व्हाट सर्किट में 0.5 एम्पीयर, हमें क्या फाइंड आउट करना है आर कितना होगा और ये हमारा ईएमएफ है बैटरी का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी इज डिनोटेड बाय ई, सो ई इज इक्वल टू 10 वोल्ट, आर इज इक्वल टू दिस, आई गिवन है, आर गिवन है और क्या पूछा है कैपिटल आर की वैल्यू यानी कि रेजिस्टेंस कितना है वो पूछा है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये पूछा है, दो क्वेश्चन पूछा है। तो ये हमारा सपोज करो इंटरनल रेजिस्टेंस सॉरी रेजिस्टर आर है एंड ये कनेक्टेड है एक बैटरी से, इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज व्हाट 3 ओम और ईएमएफ जो है बैटरी का वो अपन को गिवन है 10 वोल्ट। तो ये हमारा सर्किट है, यहाँ पे हमें इस आर की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है एंड देन इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सबसे पहले आर को फाइंड कर लेंगे। सो कैपिटल आर को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज करेंगे बिकॉज आई हमें गिवन है, ईएमएफ गिवन है, तो ईएमएफ होता क्या है, ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली, है ना, व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बेसिकली क्या है, वोल्टेज में गिवन है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। सो हियर द R इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो R टोटल, तो R टोटल कितना है, बिकॉज यहाँ पे दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, एक है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस और एक है ये वाला रेजिस्टेंस, दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो R टोटल है वो कितना मिल जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मुला से हम लोग क्या लिख सकते हैं R प्लस R, ठीक है। तो यहाँ से हमें ओम्स लॉ जब हम लगाएंगे इसके अंदर तो अपन को मिल जाएगा R टोटल कैन बी रिटन एज E बाय I, है ना। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा वो क्या दे रखा है EMF, सो दैट इज व्हाट E अपॉन I। सो E की वैल्यू है हमारे पास में 10 और I की वैल्यू कितनी है 0.5। तो यहाँ से अपन को मिल जाएगा पॉइंट आएंगे 100 आ जाएगा, 100 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10 इक्वल टू 20 ओम। तो RT इज इक्वल टू अपन को मिल गया 20 ओम और RT को हम लोग क्या लिख सकते हैं, RT कैन बी रिटन एज R प्लस R इक्वल टू क्या है यहाँ पे 20 और स्मॉल r की वैल्यू हमें पहले से नोन है तो यहाँ पे इसको इधर भेज देंगे। सो R इज इक्वल टू 20 माइनस कितना हो जाएगा 3। सो कैपिटल R की वैल्यू अपन को मिल जाएगी 17 ओम। सो ये हमारा रेजिस्टर है जो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, इसकी वैल्यू 17 ओम है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू आर, V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू, ओके, क्या होता है V इज इक्वल टू E माइनस I आर। सो ये क्या है, दिस इज व्हाट, इसको हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी सेल, है ना। और ये जो है ये है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस और ये हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सेल इज इन यूज। तो V इज इक्वल टू E, E की वैल्यू है हमारे पास में यहाँ पे 10 माइनस I की वैल्यू है 0.5 इंटू स्मॉल r की वैल्यू है 3, ठीक है। सो ये पोटेंशियल ड्रॉप जब बैटरी कर देगी, है ना, इतने EMF में से खुद सेल कंज्यूम कर लेगा इतने पोटेंशियल को, इतना पोटेंशियल ड्रॉप करवा देगा ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो एक्चुअली हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो यहाँ पे अपन को मिल जाएगा 10 माइनस 1.5, सो दैट इज इक्वल्स टू 8.5 वोल्ट। सो दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें सर्किट में मिलने वाला है जब करंट यहाँ पे ड्रॉ होगी सर्किट से। तो ये हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को।